जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट से बात करते हैं। दरअसल जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बाजार के फोकस में बना हुआ है और बैंक ने आरबीआई में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो बैंक स्मॉल फाइनेंस में से यूनिवर्सल बैंक में बदल जाएगा। और इस डेवलपमेंट और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कंवल जी मौजूद हैं। अजय जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले पहला सवाल तो यही होगा, जबकि सबके जहन में यही होगा, आपको पूरी उम्मीद थी कि आपको ये यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। आपने ऑफिशियली इसे अप्लाई भी कर दिया है। अब इसे कैसे देख रहे हैं? क्या बदल जाएगा बैंक के लिए? कोई स्ट्रैटेजी आपने प्लान की है यहाँ पे? पहली बात तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये हमारी एप्लीकेशन है। इसका इवैल्यूएशन होगा और डिसीजन रिजर्व बैंक लेगा। वो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। पर 7 साल से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेशन में है, तो हम लोग सब काफ़ी हैप्पी हैं, खुश हैं कि हम जो सारे पैरामीटर्स थे, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, नेटवर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी, वो डाइवर्सिफाइड एसेट बुक, वो हम मीट कर पाए हैं और अप्लाई कर पाए। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, हम लोग ने पहले जब बैंक शुरू किया 2018 में, तो कह दिया था कि हम 80% बुक सिक्योर्ड बनाएंगे, मतलब प्रॉपर्टी लोन हो गया, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एमएसएमई के साथ, गोल्ड लोन वगैरह, और अनसिक्योर्ड को हम 20% रखेंगे। अब 7 साल में ये 70% सिक्योर्ड हो गया, 30% अभी भी अनसिक्योर्ड है, उसको 80 तक ले जाना है। तो वो दो मेन बातें। यूनिवर्सल बैंक से क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मॉल फाइनेंस देख के काफी कस्टमर्स, उनके माइंड में क्लियर नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। कई लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा डिपॉजिट प्रीमियम मिल जाए। हम काफी एमएसएमई से साथ काम करते हैं, पर जो मिड साइज और लार्ज साइज है, उनको पता नहीं हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। वो नहीं समझते कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्चुअली उनको सर्व कर सकती है, क्योंकि उनके माइंड में स्मॉल फाइनेंस का जो ओपिनियन है वो इतना बड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो परसेप्शन चेंज आ जाएगा नेम चेंज से, उससे काफ़ी कस्टमर्स हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, कस्टमर का बिजनेस बढ़ेगा, नए सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स आएंगे। और जो बैंक की लगातार ग्रोथ रेट 7 साल से रही है, इज अबाउट 21% एसेट ग्रोथ रेट, वो बिल्कुल लगातार अब बरकरार रहेगी। बिल्कुल अजय जी, सवाल भी ये था कि क्योंकि जैसा कि आपने भी मेंशन किया, परसेप्शन बदल जाएगा, कस्टमर्स, ग्राहक जुड़ेंगे आपके साथ। तो क्या ब्रांच एक्सपेंशन के लेकर आपकी कोई प्लानिंग है? पैन इंडिया आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं? इस पे कोई स्ट्रैटेजी आपके यहाँ पर? तो अभी हमारे करीबन 805 ब्रांचेस हैं, 25 स्टेट्स में हैं, और हम करीबन 25,000 लोग हैं बैंक में। हम हर साल चाहते हैं कि बिटवीन 50 से 70 ब्रांच हम एक्सपैंड करते जाएं। तो वो यूनिवर्सल बैंक जब भी आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी हम ग्रोथ करेंगे, क्योंकि एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हम ग्रो करते रहे हैं। यूनिवर्सल बैंक आने से जो ब्रांचेस हैं उसका थ्रूपुट बढ़ जाएगा। बट फिलहाल तो ग्रोथ रेट तो हमारी लगी हुई है, मतलब स्टार्ट रेगुलरली बढ़ी रही है। उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि आपके ब्रांचेस और बढ़े। आरबीआई की तरफ से सर रेपो रेट कट और सीआरआर में कटौती की गई, तो इसके मद्देनज़र आपके लोन बुक का कितना हिस्सा फिक्स्ड है? और एक और सर, इसी में एक और ये कि ये रेट कट नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? एक तो देखिए, हमारा ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, कि हमारी ज़्यादा फ्लोटिंग रेट बुक है नहीं। दूसरा, हमें कॉस्ट ऑफ फंड में भी फायदा होगा। एंड तीसरा, हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी में काफ़ी मतलब ईज आ गया है। मुझे लग रहा है कि निम हमारा ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएगा, और हमें लिक्विडिटी और आसानी से मिलेगी, और हम 2 दिन में डिपॉजिट रेट भी काट देंगे। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है ये रिपो रेट कट से ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो एक स्ट्रेंथ मिलेगी या मिल गई है, अब देखेंगे आगे चल के लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, नॉट जस्ट जना की बट हर बैंक की, और क्रेडिट क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। आई थिंक पावर ऑफ द रिपो रेट कट एंड सीआरआर कट, आई थिंक इज फैंटास्टिक, and we will see it in the coming months. So I think we should worry less, at least in Jana's case, about them. But I think the positives are much bigger for us. जी बिल्कुल। अजय जी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमएफआई स्ट्रेस के दौरान भी अपनी एनपीए रेशियो हेल्दी रखी, स्ट्रॉन्ग रिकवरीज वहाँ पे हमें देखने को मिली। क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से ओवरऑल एमएफआई स्ट्रेस अब पीछे छूट चुका है? देखिए, मेहनत तो सब स्टाफ को हैट्स ऑफ रहेगा। जी 8-9 बिल्कुल। हज़ार लोग हैं एमएफआई में हमारे, तो डेली कलेक्शन में स्ट्रेस में तो बहुत मुश्किल होता है।
हमने प्रोविजनिंग भी बढ़ा दी, कलेक्शन पे भी फोकस रखा, और हम ये बिजनेस 2008 से कर रहे हैं, तो हमने काफी उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, तो मैनेजेबल है हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए। बोलता हूँ कि देखिए, स्ट्रेस का पीक चला गया है, पर स्ट्रेस नहीं गया है, स्ट्रेस अभी भी जारी है। मुझे लगता है सितंबर तक स्ट्रेस जारी रहेगा। तब तक सबको बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, फोकस कलेक्शन पे रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा एमएफआई इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट आएगी, बिकॉज सारे लोग कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद ही मुझे लगता है सितंबर के बाद ही हम सब रिलैक्स हो सकते हैं, पर ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते, बिकॉज अनसिक्योर्ड बिजनेस है और स्ट्रेस से बाहर बाहर आएंगे तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि एमएफआई का बिजनेस मॉडल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले की तरह प्रॉफिटेबल, लो एनपीए, लो कॉस्ट इनकम इतना नहीं रहेगा, थोड़ा तो फर्क भी पड़ जाएगा, क्योंकि काफी लेंडिंग प्रैक्टिसेस जो कुछ एमएफआईज ने अडॉप्ट की थी, वो क्वेश्चनेबल भी हो गई हैं। सो आई थिंक इट विल बी अ डिफरेंट इंडस्ट्री आफ्टर सितंबर, बट टिल सितंबर देयर विल बी सम स्ट्रेस, नॉट एज बैड एज लास्ट ईयर, बट इट इज नॉट जीरो। बिल्कुल अजय जी, मॉडल में कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। अब आखिरी प्रश्न होगा मेरा, लेकिन आपने हालांकि इसमें थोड़ा उत्तर दिया था अपने लोन ग्रोथ को लेकर। लिक्विडिटी पुश के चलते आपको क्या लगता है, वाइड लोन ग्रोथ और इसमें अपटिक देखने को मिलेगा? थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगे अजय जी मैं आपसे। जी देखिए, लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट बता देता हूँ। हमारा अनसिक्योर्ड -11, माइक्रो फाइनेंस वाला, सिक्योर्ड 40%, ओवरऑल ग्रोथ रेट 19 आया है। तो इस साल समझ लीजिए हमारा अनसिक्योर्ड होगा 0%, सेफली बोल सकता हूँ। अनसिक्योर्ड में 0%, सिक्योर्ड में समझो 30-35%, ओवरऑल ग्रोथ रेट 20% के आसपास फिर आ जाएगा। सिक्योर्ड परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो मार्च 24 में 60 थी, मार्च 25 में 70 हो गई, क्योंकि -11% था अनसिक्योर्ड। इस बार -11 नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस बार 74-75 हो जाएगी हमारी सिक्योर्ड लोन बुक। सो देखिए, हमारे सेगमेंट में हार्डवर्क होता है। We are in 185 cities where we operate affordable housing, micro lab, MSME business. So हमारे लिए ग्रोथ रेट का प्रॉब्लम तो कम है। फोकस इज ऑन गुड ग्रोथ। बिल्कुल। आप बहुत शुक्रिया अजय जी, समय कम था इसलिए इतनी ही बातचीत हो पाएगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ